बुधवार की रात मोटरवे पर एक मां अपने 2 बच्चों के साथ लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी। लाहौर से निकलते ही उसकी कार में कोई गड़बड़ हुई और वो रुक गई। उसने अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन किया। रिश्तेदार ने कहा कि वो आ रहा है। इस दौरान वो मोटरवे पुलिस को भी इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर दे। जब रिश्तेदार लगभग 1 घंटे बाद पहुंचा है तो औरत के कपड़े फटे हुए थे। उसने बताया कि 2 लोग उसे और बच्चों को गन पॉइंट पे खेतों में ले गए और बच्चों के सामने उसे रेप किया, सामान लूटा और भाग निकले। सुबह नज़दीकी थाने में एफआईआर कटवाई गई, मगर लाहौर पुलिस चीफ उमर शेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस औरत को बच्चों के साथ आधी रात को सुनसान मोटरवे पे सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी। हमारी माएँ बहनें कब इस तरह रात को अकेले निकलती हैं। कम से कम उसे घर से निकलने से पहले चेक कर लेना चाहिए था कि गाड़ी तो ठीक है, पेट्रोल तो पूरा है, वगैरह वगैरह। लाहौर पुलिस चीफ की इन बातों के बाद सोशल मीडिया पे जैसे भूकंप आ गया। अक्सर ने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी रेप का निशाना बनने वाले को ही दोषी ठहराया जा रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि जब कोई मर्द, औरत, बच्चा या ट्रांसजेंडर सड़क पे निकलता है तो वो सिर्फ नागरिक होता है जिसकी सुरक्षा रियासत की जिम्मेदारी है। औरत माँ, बहन, बेटी घर या समाज के लिए हो सकती है, मगर कानून की नज़र में वो सिर्फ एक नागरिक है जिसके अधिकार और फ़राइज़ ना किसी से कुछ कम हैं ना ज़्यादा। जब आप रेप जैसे भयंकर अपराध के शिकार को दोषी ठहराते हैं तो आप दरअसल बतौर सरकार ये कह रहे होते हैं कि हमारे भरोसे मत रहना, अपनी सुरक्षा खुद करते रहना। यानी आप हमसे हमारी हिफाजत के वादे पे जो टैक्स वसूल करते हैं वो असल में गुंडा टैक्स है। इसका मतलब हुआ कि संविधान भले कुछ भी कहता रहे, मगर सरकारों की नज़र में कुछ अव्वल दर्जे के और कुछ दूसरे दर्जे के नागरिक होते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी हर पीढ़ी को बता रहे हैं कि औरत में ही कुछ ऐसी खराबी होती है कि मर्द बेचारा खुद पे काबू नहीं पा सकता। इसका मतलब है कि औरतों का पहनावा और व्यवहार अपनी नहीं, मर्द की मर्जी का होना चाहिए। उसे शाम से पहले पहले घर होना चाहिए। उसे सिर्फ चंद ऐसी नौकरियां करनी चाहिए जिन्हें मर्द सुरक्षित समझे, वरना कुछ हो गया तो जिम्मेदार भी औरत होगी। ये सोच किसी अनपढ़ की नहीं, बल्कि अक्सर आला कर्मचारी, हमारे बुद्धिजीवी और नेता इसी तरह सोचते हैं। मैं भी ये 100% मानने को तैयार हूं कि औरत अपने चाल ढाल और आड़े तिरछे भाव स्वभाव के सबब रेप का शिकार होती है। अगर कोई बस ये बता दे कि दिल्ली में पिछले हफ्ते 86 वर्ष की दादी अम्मा की चाल आखिर कितनी मस्तानी थी कि एक 30 साल का रेपिस्ट खुद पे काबू ना रख सका। कराची में ही पिछले हफ्ते एक 5 साल की बच्ची का रेप के बाद गला क्यों घोंट दिया गया। उसने कौन सा ऐसा फैशन कर रखा था जिसे देख के रेपिस्ट पगला गया। 2012 में दिल्ली की एक चलती बस में जिस लड़की का रेप हुआ उसने किस रंग का हाफ ब्लाउज पहन रखा था। या जनरल ज़िया के शासन में नवाबपुर में एक ही परिवार की 6 औरतों को भरे बाजार में गन पॉइंट पे बिना कपड़ों के घुमाया गया। क्या वो औरतें किसी फैशन परेड की शो स्टॉपर थीं? और ये जो कोई भी मंत्री, पुलिस अफसर या नेता ढीले मुंह से उठ के कह देता है कि भैया ऐसे केसों में अक्सर कसूरवार तो औरत ही निकलती है, क्या ये तब भी यही कहेगा अगर उसके घर की कोई औरत, बच्ची या बच्चा किसी रेपिस्ट के हत्थे चढ़ जाए? अगर राष्ट्र, सरकार या सरकारी विभाग या कर्मचारी खूंखार दरिंदों से देश की आधी आबादी को महफूज नहीं रख सकते तो कम से कम ऐसी हर घटना के बाद अपना मुंह तो बंद रख सकते हैं। शर्मिंदा होके सर तो झुका ही सकते हैं, भले थोड़ी देर के लिए ही सही।